लोकसभा निवडणूक 2024 विदर्भाच्या 10 जागांची प्रत्येक बातमी दिवसभर UCN न्यूज वर। चुनावी मौसम है, राजनीति गर्म है। बीजेपी वाले काम कर रहे हैं तो सपोर्ट तो उन्हीं को करेंगे ना। क्या काम कर रहे हैं आपको लगता है? क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं किया ये बताइए। पैसी है ना, जो हमारा सरनेम मोदी है ना, बात ही खत्म। अरे चुनावी मौसम है, राजनीति गर्म है और आप देख सकते हैं कि तवा चढ़ा हुआ है और उस पर भल्ला सेके जा रहे हैं। ये भल्ले प्रमुखतः यूपी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, हाथरस, आगरा और मथुरा के इलाके में। लेकिन खूबसूरती व्यंजनों की ये है कि वो कहीं पर भी बिकते हैं और कहीं पर भी लोग उसको पसंद करते हैं। जिस तरीके से ये तवा गर्म है, उसी तरीके से राजनीति भी गर्म है। धीरे धीरे राजनीति और गर्म होगी। हम राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, नागपुर से कौन जीतेगा, नागपुर के नागरिक किसे पसंद कर रहे हैं, मतदाता किसे पसंद कर रहे हैं, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर हमारी टीम जो है वो मतदाताओं का मत ले रही है। तो हम हैं, ये जो भल्ला चाट सेंटर है, इसका नाम है मथुरावासी चाट सेंटर। मतलब मथुरा की ब्रांडिंग से आप नागपुर में, संतरा नगरी नागपुर में अपने भल्ले को बेच रहे हैं। ये बताएं कि आपके भल्ले गर्म है। पहले तो आप एक भल्ले को बनाते भी रहिए और हमसे बात भी करते रहिए। ये बताइए कि नागपुर में क्या लगता है आपको, किसका माहौल है? अरे नागपुर में तो भैया सभी माहौल है। नागपुर में तो पर गडकरी जी आएंगे। क्यों आएंगे? काम बढ़िया है ना उनके। मतलब बढ़िया है, क्या काम बढ़िया है? काम रोड के काम सब बढ़िया है। गली गली में देखो, उधर सब उधर गली- कैमरे की तरफ गली गली में देखो, सब गली एनसीओ बढ़िया है। बिल्कुल हर जगह काम ही चालू है। गली गली में देखो, रोड देखो, पुल देखो, सब बने जा रहे हैं, एक से एक बढ़िया। सब काम बढ़िया करते हैं, वो ऐसा नहीं है। तो हम कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये आपका जो है वो भल्ला जो है वो बन के तैयार हो गई। ये बताएं भाई साहब, आप इधर आ जाइए हमारे कैमरे की फ्रेम में। नागपुर में क्या लगता है आपको, किसका माहौल है? गडकरी साहब का ही माहौल है और हम उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने नागपुर के लिए बहुत ही समझदार व्यक्ति है वो नागपुर के लिए। और नागपुर के लिए बहुत ही आने वाले साल में हम लोगों का फ्यूचर उनके हाथ में है। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, कार्यकर्ता के लिए आम आदमी हूँ मैं। आम आदमी हो आप, युवा भी हैं। युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने या नितिन गडकरी ने क्या किया? युवाओं के लिए सबसे पहले गडकरी साहब ने किया है ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट जो है वो एकदम ही फ्री किया हुआ है। जो हम लोग व्यापारी लोग अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर, तो विद इन आवर में इधर से उधर हो जाते हैं, हमको बहुत आसानी पड़ती है। ये काम बड़ा अच्छा किया है। वो हाईवे मिनिस्टर भी हैं। ये बताएं, आप क्या खाने आए हैं? भल्ला खाने आए हैं, गुपचुप खाने आए हैं? गुपचुप बच्चों के लिए। बच्चों के साथ में गुपचुप खाने आए हैं। गुपचुप यहाँ अच्छा मिलता है इसलिए आए हैं, हाँ हाँ, या इतवारी फेमस जगह है खाने पीने के लिए इसलिए आए हैं? नई इतवारी में है, सब यहीं पे ज़्यादातर खाने पीने के लिए यहीं पे आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके इतवारी में क्या किस तरीके का माहौल है, कौन जीत के आएगा? जी गडकरी साहब 100%। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इतवारी में खड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से व्यापारियों की पार्टी बोली जाती है, मैं और तो इतवारी सर्विस और वाला आसपास। आदमी हूँ। अच्छा, आप सर्विस वाले। लेकिन इतवारी के आसपास में चूंकि सब व्यापार करते हैं, इसलिए गडकरी बहुत ज़्यादा पसंद हो लोगों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें जो काम किए हैं, जो भी दिख रहा है सब, यानी कुछ भी उसमें ये नहीं है, इसलिए सब उनको लाइक करते हैं। अब तो मेरे ओपिनियन से तो बीजेपी आ सकती है। आ सकती है, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाया आपने? तो वैसे अभी शायद वही आ सकती है ना, क्योंकि माहौल उनका ही चालू है, बीजेपी का ही। अच्छा, क्यों आपको लगता है कि ऐसा माहौल उनका ज़्यादा है? क्योंकि चारों तरफ उनका ही ये चल रहा है ना अभी, मोदी अच्छा, जी का। एक बताओ कि नागपुर में कौन ज़्यादा फेमस है, मोदी जी की गडकरी जी? गडकरी। लेकिन पहले आपने नाम लिया मोदी जी का। नहीं, गडकरी का है। गडकरी जी फेमस है। तो इस तरीके से मतदाताओं की जो ये है राय है। ये सैंडविच बनाने वाले भैया, ये बताओ, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल हो गए क्या? वोटिंग करते हो? वोट करते हैं ना, बिल्कुल वोट करते हैं। तो पहली बार करने जाओगे या इसके पहले भी किया हुआ है? सेकंड टाइम है हमारा। सेकंड टाइम करोगे। ये बताओ कि नागपुर में क्या माहौल है? आपके पास में जो कस्टमर आते होंगे, तो जिनको आप सैंडविच खिला रहे हो, क्या उनका मन लगता है? अधिकतर सेट बीजेपी कुछ भी बोलो,
बीजेपी के जो काम हुआ है वो नागपुर शहर में कोई नहीं कर पाता। भाई साहब आप बात करेंगे, ये बताएं नागपुर में इलेक्शन का माहौल है, क्या लगता है किसका माहौल है? बीजेपी का ऑफ कोर्स। सारे लोग बीजेपी को बोल रहे हैं, क्या है ऐसा बीजेपी? ऐसा नहीं है कि जैसे कि बीजेपी का इसलिए रीज़न है क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है, बाकी जैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है ना, तो वो काफ़ी हद तक बेटर है, हमें ऐसा लगता है। और ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस या बीजेपी या कोई अन्य पार्टी से हूँ, बट वी फील दैट कि बीजेपी आनी चाहिए। ये भाई साहब भेल खा रहे हैं, ये बताओ किसका माहौल आपको लगता है? माहौल क्या लगना है, जीतेगी बीजेपी। अच्छा, माहौल कुछ भी हो जीतेगी बीजेपी, क्यों इतनी गारंटी? जो वर्क हो रहा है, सबसे पहले तो जो 500 साल से जो लफड़े चल रहे थे वो इस साल क्लियर हो गया। सबसे बड़ा लफड़ा प्रभु श्री राम जी का, इतना बड़ा मंदिर बन गया। उसके बाद जो कश्मीर का मैटर चल रहा था जमाने से, वो हट गया। इतने सारे वर्क हुए कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। अब कांग्रेस की राज चल रही थी, क्या काम किया है? कुछ भी नहीं है। फिर कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी जो 10 साल में कर रहे हैं, क्या हो रहा है देखने वाले तो हम है ना। ये बताएं कि क्या लग रहा है नागपुर में माहौल? बिल्कुल आप प्यार बांटते हुए भेल खा रहे हैं इस तरीके से। हमेशा ही खाते हैं, लेकिन देश में राजनीति जो है उसकी मिठास गायब हो गई, बड़ी कटुता आ गई है। वो तो क्या, राजनीति तो छोड़ ही दो, अब राजनीति से हम बहुत दूर है। राजनीति से दूर है, फिर भी क्या लगता है नागपुर में क्या माहौल है? माहौल तो अभी नितिन गडकरी जी है और कोई नहीं उनके अलावा। और कोई नहीं, उनको कोई मात दे ही नहीं सकता। उनके कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो भी खूब प्रचार कर रहे हैं। विकास ठाकरे जी मुश्किल है। क्यों? वो तो कई कद में छोटे हैं। कद में नहीं, जो काम नितिन जी ने जो किया है नागपुर के लिए, वो किसी कांग्रेस के इसमें कहीं भी नहीं किया। आपने देखा होगा कांग्रेस के पहले भी कांग्रेस थी, बताओ कौन सा काम हुआ था उस टाइम में? आज यहाँ देखो सड़कें कितने हो गई, मेट्रो तैयार हो गई, कितनी सुविधा हो गई, ये बताओ ना। तो सुविधाएं हुई हैं। हाँ, फिर ये आज सुविधा देखी जाती है आज के बाद। ये बताएं आपको क्या लगता है किसका माहौल है? सर तो बोल रहे हैं बीजेपी का है। सेम ही है। एक बात मेरे को सच्ची सच्ची आप बताइए कि हर बात में हाँ में हाँ मिलाती हैं क्या आप? हर बात तो नहीं पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि आप हर बात में हाँ मिलाएं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपका भी कुछ थिंकिंग होगा पॉलिटिक्स को लेके अलग? जो कैंडिडेट हैं और भी कैंडिडेट, वो अच्छे कैंडिडेट नहीं है? नहीं है तो सही, लेकिन अब जो देश अपने महाराष्ट्र का विकास कर रहे हैं उस हिसाब से तो नितिन जी सही है। बाकी तो उनको मात दे नहीं सकता। और आगे बात कुछ राजनीति है तो बोल भी नहीं सकते, अब कौन आएगा मैंने। मेन कैसा काम के हिसाब से जो देखा जाए ना, तो विकास यही नहीं, आप एमपी में चले जाओ, यूपी में कहीं पे भी चले जाओ, नितिन जी का नाम है। अच्छा, कोई लोग बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि नितिन गडकरी जो यहाँ के सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी की जगह प्रधानमंत्री भी बनता हुआ देखना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं? अभी तो मोदी जी हैं, उसके बाद वो हो जाएंगे। लेकिन इतना तो है कि मोदी जी के बाद या तो बनेंगे तो योगी जी है, बाकी उसके अलावा वहाँ पे सीट पे यहाँ महाराष्ट्र से कोई नहीं दे सकता, तो वो लोग देना ही नहीं चाहते। तो इस तरीके से जो है जनता है वो अपने तरीके से जो है वो चीज़ों को तैयार कर लेती है और भविष्य के प्रधानमंत्री को भी वो तय कर लेती है। हम कुछ और जगहों पर जाएंगे और वहाँ की जो जनता है उससे भी हम राय लेंगे। गडकरी जी का, बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ गडकरी जी का, और ख़ास तौर से महिलाओं से बात करो तो वो बीजेपी को ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई। बीजेपी वाले काम कर रहे हैं तो सपोर्ट तो उन्हीं को करेंगे ना। क्या काम कर रहे हैं आपको लगता है? क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं किया, ये बताइए। हर जगह डेवलपमेंट ही देखने को मिल रहा है। और नागपुर के जो अपने कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी, उनके बारे में आपके क्या विचार है? और आपको लगता है कि वो तीसरी बार फिर चुनाव जीत के आएंगे? बेशक जीत के आएंगे, 100%। तो अभी आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगे या इसके पहले आपने किया हुआ है? फर्स्ट टाइम वोट करूँगी अभी। वोट करूँगी, किसको वोट देंगे? लाइक अब नितिन गडकरी को ही। नितिन गडकरी को ही? अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी हैं कि वो खुले तौर पे बताना नहीं चाहते कि वो किसको वोट करेंगे किसको नहीं करेंगे। आपने एक झटके में कह दिया गडकरी जी को। क्योंकि जैसे अभी उनका मतलब उन्होंने जितना काम किया है और जैसे मेरा भी काम उन्होंने किया है, तो उस वजह से मैं उनको ही वोट करना आपका क्या काम किया है गडकरी जी ने? जैसे मेरे अनुकंपा, मतलब मेरे पापा जो थे उनका डेथ हो गई थी, तो अनुकंपा का काम हो नहीं रहा था, उसी के कारण फिर मैं उनके पास गई, तो अब मेरा काम प्रोसेस में है, तो इसीलिए मैं उनको वोट करना चाहूँगी। आप ये बताएं, आपका सैंडविच का ठेला है, रसवंती है, क्या है? खाएगा आपका? मैं तो एक कस्टमर हूँ। आप कस्टमर है। ये बताएं नागपुर में क्या लग रहा है, किसका माहौल है? माहौल नागपुर का पूछ रहे हैं कि देश का पूछ रहे हो?
दोनों जगह का बता दो, हम तो वैसे नागपुर का ज़्यादा इंटरेस्टेड है जानने में। ओ माय गॉड, आपको भी पता है, आप अपना ओपिनियन बताइए ना पहले। मैं तो आपका ओपिनियन लेने आया हूँ ना साहब। मैं आपका सुनना चाहूँगा आज। एक पब्लिक आ रही, एक न्यूज़। मैं तो आपका जो है ना पब्लिक का ओपिनियन लेने आया हूँ। मैं तो मेरे न्यूज़ चैनल में, मेरे प्लेटफॉर्म पे मैं सब जगह दे सकता हूँ। मान लीजिए कि इतने सारे लोग मुझको देख रहे हैं और मैंने अपना ओपिनियन दे दिया तो वो गलत हो जाएगा ना मेरे काम के हिसाब से। लेकिन पब्लिक दे सकती है, आप अपना ओपिनियन नहीं देना आपको। नहीं, मेरे को तो दे आप, हाँ तो दे दीजिए। बस जो अभी चल रहा है वही आगे चलना चाहिए। जो 2 बार के एमपी हैं वही, जो 2 बार के एमपी हैं वही फिर से आएंगे। अभी कौन है 2 बार के एमपी है? आप बता दो कौन है, आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम, आप बताइए। चलिए, गडकरी जी। फिर विषय ही खत्म हो गया। अरे वाह, इतना घुमा फिरा के आपने जिस अंदाज में विषय को खत्म किया है, बहुत ही शानदार। तो वैसी है ना, जो हमारा सरनेम मोदी है ना, बात ही खत्म। तो इस तरीके से जो पब्लिक है, वो जो मतदाता हैं, वो अपनी राय दे रहे हैं। नागपुर के इतवारी इलाके में हम थे। ये इलाका व्यापारिक बातों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ से व्यापार होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। साथ में ही शाम ढलने के बाद यहाँ जो अलग अलग तरह के व्यंजन मिलते हैं और जो नाश्ते मिलते हैं, उसको भी खाने के लिए पूरे शहर भर के जो लोग हैं वो इस इलाके में आते हैं। तो ऐसे एक इलाके में अलग अलग इलाकों से जमा होने वाले लोगों की अलग अलग राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सोच होती है, वो एक जगह पर कहीं ना कहीं प्रदर्शित होते हुए दिखाई देती है। इन्हीं के साथ आपको छोड़े जाते हैं कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।